अंधेरी रात थी और तेज हवाओं की चीखें पेड़ों से टकरा रही थीं। रिया, एक युवा लेखिका, एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित एक पुरानी हवेली में अकेली थी। वह अपनी अगली डरावनी कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी और स्थानीय लोगों ने उसे खामोश गलियारा नामक इस हवेली के बारे में बताया था। वे कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रूह कंपा देती हैं। हवेली में प्रवेश करते ही रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और गलियारों में घूमना शुरू किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं जिनमें उदास चेहरों वाले लोग थे। रिया ने एक तस्वीर को ध्यान से देखा, एक युवा महिला की जिसकी आंखें इतनी डरावनी थीं जैसे वे उसकी आत्मा को देख रही हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। रिया ने घबराकर अपनी जेब से माचिस निकाली और मोमबत्ती को फिर से जलाया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह तस्वीर जिसमें युवा महिला थी गायब थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से गलियारे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन हर बार जब वह मुड़ती तो उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक लंबे गलियारे में पहुंची जिसके अंत में एक बंद दरवाजा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें उस युवा महिला की तस्वीर की तरह डरावनी थीं। जैसे ही रिया ने गुड़िया को छुआ, कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं और एक ठंडी कांपती हुई आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया डर से कांप रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस युवा महिला को देखा जिसकी तस्वीर गायब हो गई थी। महिला का चेहरा पीला था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। महिला ने रिया की ओर हाथ बढ़ाया और रिया ने चीख मारी। वह भागने लगी, लेकिन महिला उसका पीछा कर रही थी। गलियारे में वह हर कोने पर मुड़ती, लेकिन महिला हमेशा उसके पीछे थी। अंत में रिया एक बंद दरवाजे के सामने पहुंची। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। वह एक बड़े हॉल में पहुंची जहां एक पुरानी पियानो बज रहा था। पियानो की धुन धीमी और डरावनी थी। रिया ने देखा हॉल के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। आदमी ने मुड़कर देखा और रिया ने देखा उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आदमी ने रिया की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम मेरी हो। रिया ने एक आखिरी चीख मारी और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह स्थानीय लोग हवेली में आए और रिया को हॉल के बीच में पाया। वह बेहोश थी और उसके चेहरे पर डर के निशान थे। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, खामोश गलियारा। आज भी स्थानीय लोग उस हवेली से दूर रहते हैं और कहते हैं कि रात में पियानो की डरावनी धुनें सुनाई देती हैं और एक युवा महिला की चीखें हवा में गूंजती हैं।